18 में मैं इनकुम गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूं। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ देश दुनिया की खबरों से। भागलपुर एसएसपी आशीष भारती, सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज और नौगछिया एसपी स्वप्नाजी मेश्राम को सम्मान पूर्वक दी गई विदाई। भागलपुर के एसएसपी आशीष भारती और सिटी एसएसपी सुशांत कुमार सरोज और नौगछिया एसपी स्वप्नाजी मेश्राम को पुलिस कर्मियों के द्वारा सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। वहीं भागलपुर पुलिस मेंस एसोसिएशन के द्वारा आयोजित विदाई समारोह में सिटी एएसपी पूरन झा सहित जिले के कई डीएसपी, थानेदार और पुलिस के कई अधिकारी शामिल थे। जिला ब्यूरो संवाददाता नवीन कुमार की रिपोर्ट। भागलपुर पुलिस परिवार की ओर से हम लोगों की भी पुलिस अधीक्षक महोदय, नगर पुलिस अधीक्षक महोदय विदाई समारोह में सम्मिलित होने को अनुमति दी है, इसके लिए पूरे पुलिस परिवार से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। वंदन करता हूं, नमन भी करता हूं। आज इस लंबे कार्यकाल के बाद लगभग 3 वर्ष बेदाग पूरे शहर के अब खिंचा फटा हो गया ऐसे करते हो भाई। इस बात से होती है, जितने दिन का हिस्सा लिखा हुआ था सेवा करने का, यहाँ के आमजनों का, आपके साथ 3 से सम्मान किया जा रहा है। एक ही जिला में फिर भी आप इनको विदाई दे रहे हैं, गलत बात है। भागलपुर जिला ही बहुत ही अद्भुत क्षण है, बहुत ही मार्मिक क्षण है। जैसा कि बबलू भैया हम लोग विदाई सब भूखे देख करके आशीर्वाद दे रहे हैं सबको। पहले वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को पुलिस एसोसिएशन के साथी रामू रामदास जी से अनुरोध करते हैं कि मंच पर आ। बस 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 लेकिन सर ने हम लोगों पे कभी उस प्रेशर को फील नहीं होने दिया। हमें काम करने के लिए सर के अंडर में पूरी लिबर्टी मिली थी, पूरा फ्रीडम मिला था। ये मैं नहीं, ये सभी लोग सर आपसे कहना चाहेंगे। दूसरा, सिटी एसपी सर भी आज हम लोग के बीच में से अब कल जा रहे हैं ट्रांसफर होकर के। सर को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि सर हमारे बगल के जिले में ही जा रहे हैं। सिटी एसपी सर के साथ एसएसपी सर से खुल करके नहीं कर सकते, लेकिन हमेशा सिटी एसपी सर ने एक बड़े भाई की तरह हम लोग को ट्रीट किया और एक अच्छे से हम लोग को गाइडेंस दिया। मैं कामना करता हूं कि सर जैसे भी नौगछिया ही जा रहे हैं तो हमसे रेगुलर मिलते रहे, और जब भी विक्रमशिला जाम होगा तो अब हम लोग सर को कह सके कि सर जानवी चौक पे खुलवाइए, जाम पड़ा हुआ है। और इसी के साथ ट्रैफिक डीएसपी सर को रिटायर होने के बाद एक सेकंड इनिंग के लिए बहुत बहुत बधाई। आप सभी लोगों का धन्यवाद इस आयोजन के लिए। आपके बीच प्यार बांटने उतना भरसक कोशिश किया कि कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि हम लोगों का परिवार बहुत बड़ा है। पूरा बिहार पुलिस वो एक परिवार के, तो मैं कहूँगा सर के लिए भी जितना उन्होंने यहाँ पर अपना प्यार स्नेह बांटा हम उपस्थित निवर्तमान सिटी एसपी साहब और वर्तमान पुलिस अधीक्षक नौगछिया साहब, हमारे सेवानिवृत्त डीएसपी ट्रैफिक रतन किशोर झा जी, हमारे एसपी सिटी पूरन झा जी, हमारे एसपी प्रोफेशनल भारत सुनी जी, डीएसपी हेडक्वार्टर ओम प्रकाश सरोज जी, सभी हमारे पुलिस परिवार के पुलिस पदाधिकारी तथा कर्मीगण और हमारे मीडिया बंधु, आप सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं तथा धन्यवाद देता हूं कि आपने आज हमारे और सिटी एसपी साहब और डीएसपी साहब के लिए इस आयोजन को रखा है। मैं चाहता नहीं था कि कोई विदाई समारोह आयोजित हो, क्योंकि मैं एक इमोशनल टाइप का आदमी हूँ और कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि शायद नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं प्रयास कर रहा था कि बस एक संवाद हो, क्योंकि आप सभी लोग
हमारे पुलिस परिवार के सभी एक अंग हैं और जाने से पहले मैं आप सभी लोगों से मिलना चाहता था, बात करना चाहता था, तो उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं फिर से। और सभी लोगों ने अपनी बातें रखी हैं और जो उनके मन में उद्गार थे उन्होंने रखा है। मैं हमेशा से यह मानता हूं कि जो विदाई समारोह में बातें कही जाती हैं उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। उसी तरीके से जिस तरीके से मैं बहुत ज़्यादा जो हमारी पुलिस की कई बार भी होती है तो उसको भी मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता हूँ, उसी प्रकार से विदाई समारोह में जो अच्छी बातें कही जाती हैं उसको भी मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता हूँ। तो उसको मतलब क्योंकि ऐसा लगता है कि उसमें जो बातें रहती हैं वो कुछ ज़्यादा ही मतलब सच्चाई से तो परे रहती हैं, क्योंकि हम लोग खुद जानते हैं ऐसी बात नहीं है। कई लोगों पे मुझे गुस्सा आता था, कई लोगों को मैंने ऐसी बातें भी बोली होंगी जिससे उनको दुख हुआ होगा। तो मैं चाहता हूँ कि उसको आप अन्यथा नहीं लेंगे, कोई भी कर्मी, कोई भी पदाधिकारी, क्योंकि वो बिना किसी द्वेष भावना से एक कार्य निष्पादन के दौरान जो कार्य संपन्न कराने के लिए जो बातें कहनी पड़ी हों या जो कार्य करना पड़ा हो उसको किया गया है। और हमेशा यह प्रयास किया गया है कि जैसा कि बताया आदित्य जी ने बताया, जैसा कि सभी अन्य लोगों ने बताया, आम जनता का सहयोग लिया जाए और ये बेहद आवश्यक है। आप सभी लोग, कई लोग अभी सर्विस में नए हैं, कई लोग और भी लोग हैं, सभी लोग की अभी काफ़ी समय है। तो हम अगर अपनी बात को हम लोग देखें तो आम जनता को हम लोग अगर सबसे ज़्यादा जो पुलिस से जो उनका संपर्क होता है तो वो होता है एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी के साथ, एक ट्रैफिक पुलिस के जो जवान होते हैं उनके साथ होता है। और अगर सबसे ज़्यादा किसी को पुलिस से अगर आप देखेंगे, क्योंकि हम लोग देखते थे कि पुलिस के खिलाफ शिकायतें किस प्रकार की आती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो शिकायतें आती थी वो रहती थी कि जो अगर व्यवहार से संबंधित होती थी या फिर कोई कार्रवाई हो रही हो या नहीं हो रही हो इसके संबंध में संबंधित रहती थी। तो आप लोगों से, मेरा सभी लोगों से यही निवेदन रहेगा सर्वप्रथम कि हम लोग इस पुलिस का जो कार्य है, हो सकता है कॉलोनियल पीरियड में जिस समय ये यहाँ पे पुलिस व्यवस्था लाई गई उस समय उसका कार्य कुछ और होगा, परंतु अभी जो व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो उसमें जो पुलिस के जो अपेक्षाएं हैं, पुलिस से जो अपेक्षाएं हैं वो कुछ और हैं। और वो यह है सर्वप्रथम, जैसा कि आदित्य जी ने बताया, कि आम नागरिकों को उनकी बातें जरूर सुने। अगर आप सुनते हैं तो 80 to 90% समस्याएं वहीं दूर हो जाती है और उनको वो रिस्पेक्ट दें जिसके लिए जिसके वो हकदार हैं, अच्छे से व्यवहार करें। तो मुझे लगता है कि बहुत आपको जो कार्य करने में काफ़ी सहूलियत होगी और जो आम जनता की शिकायतें हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगी। दूसरी चीज़ है कि अगर एक बार शिकायत मिलने पे थाना पे कोई आया या मेरे कार्यालय में कोई आया और वो एक बार पुलिस की टीम वहाँ चली गई तो उसके बाद समस्याओं का निराकरण हो जाता है। तो इसको आप लोग जरूर इस चीज़ को फॉलो करें और मुझे हर्ष है कि काफ़ी लोग इसका फॉलो करते भी हैं। तो मुख्यतः यही दो चीज़ें हैं जिसको लेकर के मैं चलता रहा। तीसरी थी कि सभी लोगों से मैं समानता के पूर्वक बात करता था या समानता का व्यवहार रखता था, चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों या किसी भी प्रकार के लोग हों, उनसे कभी उन सब चीज़ों का कभी कंसिडरेशन नहीं किया गया। और मुख्य रूप से क्योंकि ये बिजली व्यवस्था देखते हैं, वो मुझसे आए थे कि उनको पूर्णिया ट्रांसफर कराने के लिए मैंने नहीं किया अभी अनुमोदन लगता है, इसलिए उन्होंने माइक को खराब कर दिया। मैं चाहूँगा कि माफी मांगूंगा इस प्रकार से वो अपने गुस्से को नहीं निकाले, लेकिन कोई बात नहीं। इसका भी मुझे दुख रहा है, कई बार लोग आते हैं छुट्टी के लिए और मैं लंबा समय शायद नहीं देता हूँ। मतलब मेरा मानना है कि मैं देता हूँ, लेकिन लोग बताते हैं कि मैं उतनी छुट्टियाँ नहीं देता हूँ।
और उसी प्रकार से कई बार लोग आते हैं कि अपने नज़दीकी जिले में जाना चाहते हैं, लेकिन मुझे हमेशा से ये लगता है कि जिस समय तक मैं जिस जिले का में हूँ वहाँ पे मैं ऐसा नहीं कर जाऊँ मैं ट्रांसफर हो गया है, मैं कई लोगों का अनुमोदन करके या निशासित करके भेज दूँ और बाद में यहाँ पे समस्या हो जाए। तो इसीलिए मैंने उनका संजय जी का नहीं किया है। अब उनको बता दें ताकि लंबाई कभी चलती रहे। तो मैं जैसा बता रहा था आप सभी लोगों को कि हम लोग जो यही 2-3 चीजें हैं, बाकी मुझे अगर मेरी आप पर्सनैलिटी देखते हैं तो मुझसे तो मतलब अगर पुलिस की वर्दी ना हो तो कोई मतलब घर पे भी कोई नहीं डरे, ना मेरा छोटा भाई डरे ना कोई बहन डरे। लेकिन ये हमेशा प्रयास रहा कि जो हम लोग को सिखाया गया है, जो संविधान है, जो हम लोग को ट्रेनिंग मिली है, उसके तहत कार्य किया जाए। और भगवान की दया से हमारे जो टीम के जो लोग हैं, सभी सदस्य हैं, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो ASI हो, सब इंस्पेक्टर हो, DSP साहब हो, CDSP साहब हो, सभी लोगों ने काफ़ी मेहनत की। और मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि मतलब मुझसे ज़्यादा मेहनत हमारे टीम के सभी सदस्य गण करते थे और जो भी सफलता मिली उसमें सभी जो टीम मेंबर्स हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। और मतलब कई ऐसे मौके थे जिसमें कि मुझे बहुत ही क्लूलेस लगता था कि इसमें कैसे होगा, कोई विधि व्यवस्था की समस्या हो कैसे निकलेगी, कैसे हम लोग यहाँ की काली पूजा को संपन्न कराएंगे, कैसे। जिसमें मेरा यहाँ पे पदस्थापन हुआ था तो जस्ट उस समय नाथनगर में कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई थी, तो उसके बाद पदस्थापन हुआ था। तो जैसा कि CDSP साहब को उनके हितैषी लोगों ने बताया था, उसी प्रकार से मुझे भी बताया था कि काफ़ी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन जिस प्रकार से सभी टीम मेंबर्स ने काम किया, मुझे बिल्कुल एक गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि हम लोगों ने भागलपुर की जो सबसे बड़ी समस्या थी, जो सांप्रदायिक स्थिति यहाँ पे बिगड़ जाती है छोटी से छोटी बात पे, उसको काफ़ी हद तक नियंत्रण किया। छोटी छोटी घटनाएं जरूर घटित हुई बीच बीच में, लेकिन वो कभी बड़ी घटना नहीं बन पाई। और इसका सारा श्रेय आप सभी लोगों को जाता है, क्योंकि कई बार होता है कि खास करके जो इस प्रकार के जो जगह है वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोग बहुत होते हैं। अगर आप एक छोटी सी भूल भी कर देंगे तो उसका वो अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर कोई ऐसा मौका नहीं आया जिसमें पुलिस के चाहे तो यह कहा जाए कि पुलिस की कार्रवाई से किसी को कोई ऐसा मौका मिला हो। भागलपुर की सभी जनता को मेरा प्रणाम। मैं सभी लोगों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि कोरोना का काल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना के खिलाफ सतर्कता बरतेंगे तथा अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था संधारण, यातायात संधारण हेतु पुलिस को सहयोग करेंगे। पुलिस भी लगातार आपके लिए लगातार तत्पर है और खड़ी रहेगी। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।